मेरे फादर ने हेलमेट पहनने के लिए बाइक को एक सन्नाटे वाली जगह पे जाके रोका। रॉन्ग होके हमारे पास से गुजर गए, फिर दोबारा मुड़ के आगे आने लगे। उसने वाइट कलर का गन निकाला और उसने अपने हाथ में ऐसे रखा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो कोई व्लॉग नहीं है, आज की वीडियो एक स्टोरी टाइम है। एक ऐसा इंसिडेंट जो शायद मेरे आसपास के तमाम ही लोगों के साथ एक ना एक दफ़ा तो हुआ ही है, और हो सकता है कि आपके साथ भी हुआ हो। अगर ऐसा ही कोई इंसिडेंट आपके साथ भी हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर उन सब से पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट कर लें। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं नाम लूँ 2020 का तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने 2020 को याद करके एक बीमारी के बारे में ना सोचा हो। एक बीमारी जो पूरी दुनिया के अंदर आई, एक बीमारी जिसने दुनिया बंद कर दी, एक ऐसी बीमारी जिसने लाखों जानें ली, और उस बीमारी के चलते पाकिस्तान बंद हो चुका था। तारीख थी 22 मार्च जिस दिन लॉकडाउन लगा, या 23 मार्च जिस दिन लॉकडाउन लगा, और काफ़ी ज़्यादा लोग अपने घरों के अंदर कैद हो गए। उस एक लॉकडाउन ने दुनिया के अंदर दहशत फैला दी और पूरी दुनिया बंद हो चुकी थी। वे थोड़ी सी सही नहीं है तो शायद आपको एनर्जी थोड़ी कम लगे, लेकिन इस कहानी के बारे में स्टार्ट करते हैं। ये कहानी हुई जब मेरी उम्र 14 साल थी। ईद एक ऐसा फेस्टिवल है जो आप हर साल मनाते हैं। 2 ईदें आती हैं और ये थी मीठी ईद जो रमज़ान के बाद आती है, जिस ईद से अभी हम गुजर के आए हैं। इस ईद पे मुझे लेने थे कुछ नए कपड़े, लेकिन रमज़ान में हम सब की रूटीन कुछ ऐसी होती है कि हम इफ्तार से पहले यानी ज़ोहर के बाद उठते हैं और फिर हम पूरी रात जागते हैं और फजर के बाद सोते हैं। लेकिन जो दुकानों की टाइमिंग रमज़ान में दी गई थी वो ये थी कि इफ्तार तक ही दुकानें खुल सकती थी। मेरी सोने जागने की टाइमिंग की वजह से हम इफ्तार से पहले दुकानों पर नहीं विज़िट कर पा रहे थे। तो अब प्रोग्राम डिसाइड हुआ मेरा और मेरे फादर का कि हमें जाना है शॉपिंग करने के लिए फजर के बाद। रोज़ा था 22वां, लेकिन उससे पहले 3 दफ़ा या 4 दफ़ा तकरीबन हम लोग प्रोग्राम कैंसिल कर चुके थे क्योंकि मैं सो गया था या मैं हिम्मत में नहीं था। फिर क्या हुआ, एक दिन मेरे फादर गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि आज तो लाजमी चलना है। हमने डिसाइड किया और 8 बजे तक हमें जागना था, जो कि एक सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन उस दिन एक अच्छी चीज़ ये हुई कि फ़जर के बाद हमारे घर की लाइट चली गई। 5 बजे फ़जर एंड हुई, उसके बाद हम घर की लाइट गई, नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हुए तो लाइट नहीं थी घर पे। फिर आधे पौने घंटे 1 घंटे में लाइट आई, लेकिन उसमें 8 बजे का टाइम जो था वो करीब आ चुका था। अब जैसे ही 8 बजे वैसे ही मेरे फादर और मैं हेलमेट लेके निकल गए। मास्क पहना दोनों ने और हम निकले घर से। एक काम बीच में और था कि मेरे फादर को अपने ग्लासेस जो हैं वो ओल्ड सिटी एरिया में देने थे अपने चश्मे वाले को। अब क्या होता है कि सुबह के 8 बजे जब हम इस घर से निकलते हैं सफ़र की दुआ वगैरह पढ़ के, तो सबसे पहला ब्रेक हमारा लगता है डॉल्मेन मॉल तारिक रोड पे, जहाँ पे हमें एक दुकान से अपने शूज़ देखने थे। शूज़ देखने के लिए जैसे ही हम लोग गए तो वहाँ पर सारा सिस्टम देखा, शूज़ देखे, लेकिन कोई शूज़ शायद समझ में नहीं आए। लेकिन फिर हम फ्री हो गए वहाँ से। विदिन 10 to 15 मिनट्स मेरे फादर ने मुझे एक बात कही कि बेटा अब भी टाइम है सुबह सुबह का, अपन चलते हैं सबसे पहले जहाँ पे हमको जाना है चश्मे देने के लिए, चश्मे देते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ आएंगे, फिर आपकी शॉपिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे घर। तो मैंने कहा ठीक है, आपको जैसा मुनासिब लगे। तो यही बात हम डिस्कस कर रहे थे चलती बाइक पर, और मेरे फादर ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, मास्क पहने हुए थे, हम दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था, और हम डिस्कस कर रहे थे कि अब हमको कहाँ जाना है। तो जैसे ही हम ये डिस्कस कर रहे थे वैसे ही मेरे फादर ने हेलमेट पहनने के लिए बाइक को एक सन्नाटे वाली जगह पे जाके रोका। मतलब एक स्ट्रीट पे कॉर्नर पे जाके रुक गए और उन्होंने मुझसे बात करना शुरू करी। अब सडनली क्या हुआ कि मैं देखता हूँ कि रोड पे एक बाइक आती है, वो चलती है, फिर बाइकें चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, हर चीज़ है, लेकिन हेलमेट पहनते पहनते मेरे फादर मुझसे बात कर रहे हैं तो वो चश्मा पहनते हैं, ठीक है। तो चश्मा उतार के उन्होंने उस पर रखा, अपनी टंकी पे रखा, उसके बाद वो टोपी उन्होंने उतारी, उसको फोल्ड किया, उसको मेरे हाथ में पकड़ाया, उसके बाद हेलमेट पहना, एंड ऑल ऑफ अ सडन एक 125, ठीक है, एक 125 बाइक जिस पे 2 लड़के बैठे हुए थे। पीछे वाला लड़का तकरीबन कोई 22-23 साल का होगा और आगे वाला उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। ये 125 पे जो लड़के थे वो 1 वे नहीं 4 हमारे सेम वे पे सही रास्ते से आ रहे थे, मतलब आप भगाते हुए आ रहे थे।
एंड 100 मीटर्स भी नहीं, 50 मीटर्स तक जाके उन्होंने बाइक को स्लो किया और यू टर्न ले लिया। उन्होंने यू टर्न लिया तो हमारे आगे एक और बाइक आके रुकी और उन्होंने पीछे मुड़ के हमें से पूछा कि यार भाई कोई मसला तो नहीं? हमने कहा नहीं कोई मसला नहीं, आप जाएं। वो बाइकर्स गोल मुड़े ना, वापसी रॉन्ग में आने लगे। तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि अनस ये लड़के जो है वो मुझे मशकूक लग रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या? तो इसी के दौरान हमारी बाइक के अंदर एक मसला था। मसला ये था कि हमारी बाइक की चेन जो थी वो बार बार उतर जाती थी। मतलब ये चेन टाइट नहीं हो रही थी, ऊपर से मैकेनिक्स भी नहीं थे लॉकडाउन की वजह से, तो वो चेन बार बार उतर रही थी, जिसकी वजह से हमें बार बार रुक कर चेन भी सेट करनी पड़ रही थी अपनी बाइक की। अब जो रास्ता था हमारा यहाँ से जो हमें ट्रैवल करके जाना था वो 10 से 12 किलोमीटर था और हमको ऐसा लग रहा था कि इस दौरान ही हमारी बाइक की 3 से 4 दफ़ा चेन उतर जाएगी, क्योंकि हर 2-3-4 किलोमीटर के बाद बाइक की चेन उतर रही थी। अब मैं जैसे ही हम लोग वहाँ पे खड़े हुए थे और वो बाइकर जैसे ही घूम के वापस हमारे साथ होके गए, मेरे फादर ने बोला अनस ये लड़के मुझे मशकूक लग रहे हैं। मैंने कहा अच्छा आपा। मैंने इस तरीके से बाइक पर बैठे बैठे पीछे मुड़ के देखा है तो वो बाइकर्स दोबारा से पीछे मुड़े, मतलब वहाँ से रॉन्ग आए, रॉन्ग होके हमारे पास से गुजर गए, फिर दोबारा मुड़ के आगे आने लगे। मेरे फादर ने जब तक बाइक स्टार्ट कर दी थी उनको पता नहीं था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि 1 सेकंड के लिए मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था, क्योंकि ये फर्स्ट इंसिडेंट था मेरी लाइफ का कि कोई ऐसी चीज़ हमारे साथ होने जा रही थी और मैं बता भी नहीं पा रहा था अपने फादर को कि ये लोग वापस मुड़ गए, आप चलो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस बंदे ने बाइक मेरे फादर के बाइक के साथ लाके लगाई। उसके पास 125 थी, हमारे पास 70 थी, उसके पास होंडा थी, हमारे पास भी होंडा थी, लेकिन उसकी बाइक की कंडीशन बहुत ही बेस्ट थी, क्योंकि ये लोग इन कामों में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अब उसने क्या किया, मेरे फादर का हाथ ऐसे ग्रैब किया अपने लेफ्ट हैंड से, जो पीछे वाला बंदा था और उसके हाथ में था गन। उसने वाइट कलर का गन निकाला और उसने अपने हाथ में ऐसे रखा हुआ था। मेरे फादर के लेफ्ट साइड पे उसने पकड़ा, बट मेरे फादर का हैंड उसके हाथ में नहीं आया। मेरे फादर का जो हाथ था वो उसके हाथ में नहीं आया और उसने ऑल ऑफ अ सडन सिर्फ कमीज़ को पकड़ा और मेरे फादर ने बाइक स्टार्ट की, गियर मारा और स्टार्ट करके फ़ौरन मेरे फादर भगाते हुए वहाँ से निकले। अब उसके हाथ में सिर्फ कमीज़ आई तो मेरे फादर ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और वो फ़ौरन भगाते हुए निकले। और मेरे फादर ने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। लेकिन मैं पीछे मुड़ के देख रहा था और मैंने जो पीछे देखा वो बहुत ही ख़तरनाक हो सकता था, लेकिन अल्लाह पाक में जिसको बचाना हो वो बच ही जाता है। उस बंदे के हाथ में पिस्टल था, बट उन लोगों ने यू टर्न ले लिया था। मतलब अब वो फिर रॉन्ग की तरफ चले गए थे, वो हमारे पीछे नहीं आए, वो हार मान चुके थे और वो वापस जा रहे थे। एंड मेरे फादर ने कुरान पाक की तिलावत स्टार्ट की और हम भगाते हुए गए। जैसे ही हम मज़ार कायद के पास पहुँचे, रेंजर्स की गाड़ी सामने खड़ी थी और हमारी बाइक की चेन उतर गई। हम मज़ार कायद के मेन गेट पे जाके खड़े हुए, वहाँ पे मेरे फादर ने चेन को सेट किया और हम फिर आगे के लिए निकले। और सेकंड टाइम जहाँ पर हमारी चेन उतरी उसके एग्जैक्ट सामने एक पेट्रोल पंप था। उस पेट्रोल पंप पे वही 2 लड़के खड़े हुए थे, पेट्रोल फिल करा रहे थे। एंड 110% श्योरिटी के साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि वही लड़के थे जो पीछे हमारे साथ स्नैचिंग का वाकया अंजाम देने वाले थे, लेकिन उसमें फेल हो गए थे। अब हमने और स्पीड बढ़ाई और हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे। वापसी का रास्ता और भी टफ हो सकता था अगर हम शार फैसल का रोड ना पकड़ते, लेकिन हमने शार फैसल का रोड पकड़ा और मैंने अपने फादर से कहा कि आज शॉपिंग को रहने दें, आज हम चलते हैं डायरेक्टली घर। और मेरे फादर ने भी मुझे यही बताया। फिलहाल आज की इस वाली स्टोरी को इधर ही एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली स्टोरी और वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी स्टोरी को सुनाते हुए मेरे दिमाग के अंदर एक ऐसी स्टोरी आई है जो कि बहुत ही अच्छी है, और वो स्टोरी है कि मैंने बाइक कैसे सीखी। वो स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको जुनैद के साथ बैठ के, अगर आप कमेंट्स में जाकर लिखेंगे। फिलहाल आज की इस वाली वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया हुआ है। होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह एक और नए वीडियो और एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हम सब भाइयों और दोस्तों को दुआ में याद रखिएगा। कल की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है और बहुत ही अच्छी होने वाली है, और आप सबको कल की वीडियो में पता चल जाएगा कि क्या होने वाली है कल की वीडियो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा।